हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का क्लोन बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। तो आज इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हेडर डिजाइन करेंगे और हम carousel नहीं स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे। सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करेंगे, सिर्फ HTML और CSS की हेल्प से बनाएंगे। एक इमेज हम इसी विड्थ और साइज की ले लेंगे इनमें से, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे से क्या करेंगे, इमेज ऐसे करके टैब दबाएंगे। टैब दबा के क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट क्लोन कोड एंड मैन, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हेडर टैग बनाएंगे जल्दी से जल्दी। उसके बाद नैव बार बनाएंगे। नैव बार के अंदर हम लोग क्या करेंगे, li×5 के अंदर ए जो जिनका href हो, href इज इक्वल्स टू जो कि हो हैश, ठीक है। उसके बाद इधर आके एंटर मार देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, होम क्या 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 है, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, फिर माइक्रोसॉफ्ट 365 है, ठीक है। एक हम लोग लोगो लगा देंगे यहाँ पे, इमेज img SSC क्या होगी हमारे पास। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि हमने एक पहले भी वेबसाइट बनाई थी ऐसी ही, कल की ही बात है, वो मैंने अपलोड कर दी थी, कल वीडियो आई थी उसकी। तो वैसी ही हम लोग आज वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो वो सारी वेबसाइट एक दिन में बनी थी पूरी की पूरी, तो ये भी आज एक दिन में शायद बन जाए। तो होम लिख दिया मैंने, होम नहीं लिखना था वैसे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लिखना था ना, ऑफिस 365। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, डॉट डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो .png। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल्ट में जाके लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट लोगो। तो माइक्रोसॉफ्ट लोगो लिखेंगे यहाँ पे। अब जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव सर्वर को ऑन कर लेते हैं, और लाइव सर्वर ऑन करने के बाद हमारी वेबसाइट ये ऐसी दिख रही है। तो जल्दी से अब हम क्या करते हैं, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365, उसके बाद ऑफिस विंडोज सरफेस एक्सबॉक्स सपोर्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 365 लिखना है मुझे, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे ऑफिस आएगा, ऑफिस, फिर आएगा हमारा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आएगा, MICR माइक्रोसॉफ्ट 365 आएगा। उसके बाद थर्ड में क्या था, थर्ड में था हमारा विंडोज सरफेस एक्सबॉक्स सपोर्ट, विंडोज आएगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद सरफेस, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा सपोर्ट, विंडोज सरफेस एक्सबॉक्स भी है हमारा, एक्सबॉक्स। उसके बाद एंटर मारेंगे। li के अंदर एक और एंकर टैग बनाएंगे, उसका हैशटैग डाल देंगे सपोर्ट। li के अंदर बनाना था, मैंने बाहर ही बना दिया, कोई बात नहीं, इसे कॉपी करेंगे, इसके अंदर जाके पेस्ट कर देंगे और Alt+Z दबा देंगे एक बार। Alt+Z दबाने के बाद हमारी विंडो ये इजीली फॉर्मेट भी हो चुकी है। तो हमारा पहला काम हो चुका है। यहाँ पे ये वाला डैश रिमूव करते हैं। तो हमारे पास ये ऐसा बन चुका है। कैसा बन चुका है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, हम अपनी वाली वेबसाइट में ऐसे ही दिख रहे हैं हम। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक स्टाइलिंग स्टार्ट करने वाले हैं, स्टाइलिंग। तो यहाँ पे टाइटल के अंदर लिंक करेंगे CSS को, लिंक CSS की मैंने सी बड़ी डाल दी इसलिए वो गलत हो गया, CSS। यहाँ पे ऐसे रिमूव करके एंटर मारूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट डॉट स्लैश CSS फाइल स्लैश स्टाइल डॉट CSS। तो ये हमारी CSS लिंक हो चुकी है फर्स्ट फाइल। उसके बाद लिंक CSS वंस अगेन। तो यहाँ पे डॉट 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 स्लैश HTML CSS फाइल स्लैश utils डॉट CSS। तो ये चीज हमारी हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कि हमारी CSS फाइल लिंक हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले CSS रीसेट मारेंगे, कमेंट मारते हैं पहले यार, Ctrl/CSS रीसेट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब जल्दी से स्टार लिख के मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। तो हमारा बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स सब कुछ हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, li लिस्ट स्टाइल टाइप नन। तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया। उसके बाद एंकर टैग टेक्स्ट
डेकोरेशन नन। तो यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी हो चुका है। इसके बाद कंट्रोल स्लैश लगाएंगे, हमारा एक फॉन्ट फैमिली ऐड करना रह गया। फॉन्ट फैमिली एज ऑलवेज आपको भी पता होगा मैं वर्दाना यूज करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा अच्छा से बन चुका, बट माइक्रोसॉफ्ट कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज करता है ये हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, हम इसी फॉन्ट फैमिली से चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे स्टाइलिंग ऑफ द नैव बार पे। स्टाइलिंग ऑफ द नैव बार पे, स्टाइलिंग ऑफ द नैव बार के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नैव का स्टाइलिंग करेंगे, उसके पहले हेडर का करेंगे, एंटर मानेंगे। स्टाइलिंग ऑफ द हेडर, तो हेडर का भी यहाँ पे स्टाइलिंग होगा। हेडर, तो हेडर में क्या करने वाला है, उसकी हाइट देंगे, हाइट 100 VH। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे क्या है, सारा हेडर की जो है स्टाइलिंग, हाँ तो एक जैसी दी हुई है। तो एक चीज और करनी थी, डिव टैग के अंदर मुझे क्या करना था, मार्जिन देनी थी एक तो मुझे टॉप बॉटम से 0 देनी थी, दोनों साइड से ऑटो देनी थी। तो मेरा बन जाएगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो विड्थ जो है हमारी, इसको देंगे 100 व्यू पोर्ट विड्थ। यहाँ पे नैव पे एंटर मारेंगे। नैव के अंदर हम क्या करने वाले हैं, नैव के अंदर हमारा ये सब तो हो रखा है, व्हाइट कलर, प्योर व्हाइट होना चाहिए। बॉक्स शेडो देते हैं, बॉक्स शेडो से थोड़ा सा पता चलेगा। इंसर्ट गाइस 3 पिक्सल 0 ब्लैक। तो यहाँ पे 3 पिक्सल हो चुकी है, 0 और ब्लैक भी हमारी आ जाएगी। ये देखो थोड़ी 3 पिक्सल ज़्यादा है, 1 पिक्सल देते हैं इसे, 0.5 देते हैं इनफैक्ट दोनों जगह से, 0.5 पिक्सल्स की हम देंगे बॉक्स शेडो। हाँ ठीक रहेगी अभी ये, और एक चीज़ देंगे तो और सही रहेगा। फैलना कितना चाहिए वो, 2 पिक्सल तक फैल जाए, काफ़ी रहेगा। अब हमारा थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आ रही कि लाइन क्यों बनी है, ये आपको तब समझ में आएगी जब हम फ्लक्स बॉक्स बना के सही से नया बार पूरी बना देंगे। तो जल्दी उसे करना भी शुरू कर देते हैं अभी जल्दी से जल्दी। क्या करें अब, तो हम जाएंगे VS कोड में जाके नैव के अंदर जाएंगे, नैव का डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करेंगे। तो हमारा ये कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, जो कि लग तो ठीक रहा है बट इसके जैसा नहीं लग रहा। वैसे हम थोड़ी बहुत अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी ऐड करना की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक IMG नेम की क्लास बनाते हैं, IMG के अंदर जो होगी विड्थ उसकी होगी 70 पिक्सल, हाइट होगी 70 पिक्सल। तो यहाँ पे इसको IMG क्लास दे देंगे, क्लास IMG देते हैं इसे, ठीक है। तो हमारा ये थोड़ा सा कम रह गया यार, 100 देते हैं, 100 फिर भी पूरी नहीं आएगी, हमें हाइट कम देनी पड़ेगी इसे। तो हम क्या करेंगे, जो नैव के अंदर .img है उसकी विड्थ को कर दो थोड़ा सा, विड्थ को नहीं हाइट को चेंज करेंगे, हाँ हाइट को कर दो 70 पिक्सल। हाँ अब सही लग रहा है, थोड़ा बहुत सही लग रहा है, पूरा सही नहीं लग रहा। थोड़ा सा और कम कर देंगे, 60 पिक्सल कर देंगे तो सही नहीं लगेगा, 60 पिक्सल कर देते चलो, अब सही लग रहा। हाँ तो अब हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो इसका कलर ब्लैक करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इन्हें। जो नैव के एंकर टैग्स हैं उनका कलर कर दो ब्लैक, और उनका फॉन्ट साइज कर दो स्मॉलर।
हाँ ठीक लग रहा है। तो अब हमने क्या करना है, एक ट्रिक खेलनी है। वो ट्रिक कैसे खेलनी है मैं बताता हूँ आपको। एक डिव बनाना, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग भी बनाना। डिव लिखना है, ठीक है, क्योंकि डिव लिखना है, और अल्ट प्लस जेड दबा देना। अल्ट, ठीक है, तो आपकी ये फॉर्मेट हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करना, देख सकते हो आप लोग। तो जो मैंने स्टाइलिंग दी थी, इससे एक क्लास दूंगा यार, फ्लैक्स बॉक्स नाम की क्लास ही बना लेते हैं, डॉट फ्लैक्स। तो फ्लैक्स नाम की क्लास क्या होगा, डिस्प्ले फ्लैक्स होगा, अलाइन आइटम सेंटर होगा, जस्टिफाई कंटेंट अभी हम नहीं देते, ठीक है, वो हम स्टाइल शीट में स्पेसिफिक करेंगे, फ्लैक्स देते हैं ऐसी क्लास। तो डिव क्लास फ्लैक्स हो जाएगी, तो हमारा ऐसा लगेगा। तो अब हम जस्टिफाई कंटेंट इसको देंगे यहाँ से, जो नैव के अंदर डॉट फ्लैक्स है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस स्पेस बिटवीन। तो हमारा काम आसान हो जाएगा। थोड़ी सी 3 लाइन का कोड जो बार बार लिख रहे थे, उसे हमने एक बार में ही कर दिया। तो इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 50 पिक्सल, मतलब 50%, सॉरी 50% विड्थ इसकी होगी। तो 50% विड्थ अगर हमने दे दी तो ऐसा लग रहा है। तो एक और डिव बनाएंगे हम लोग यहाँ पे नैव के अंदर ही, फ्लैक्स बॉक्स ही होगा वो भी, डिव के अंदर डिव डिव डॉट फ्लैक्स बनाते हैं जल्दी से। हाँ, तो डिव डॉट फ्लैक्स बन चुका है। एंड्रॉइड स्टूडियो कौन से खुल गया। तो यहाँ से क्या करते हैं, हमारे पास ये चीजें हैं, ऑल माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से डाल लेते हैं। इसे बंद करते हैं पहले, तो ये गलती से खुल गया। इसे बंद करने के बाद हमारे पास div डॉट फ्लैक्स है। यहाँ पे लिखेंगे एक तो हम लोग li×3 बनाते हैं। यहाँ पे एक में लिखेंगे ऑल माइक्रोसॉफ्ट, और एक इमोजी ऐड करेंगे विंडोज डॉट से, अप एरो, सॉरी डाउन एरो लिखते हैं, डाउन। तो डाउन एरो में हमारे पास कौन सा आ रहा है, तो हम यही यूज कर लेते हैं, तो यही ठीक रहेगा। तो ऑल माइक्रोसॉफ्ट हमारा कैसा दिख रहा है वो देखते हैं हम। हाँ, तो सही तो लग रहा है। स्पेस अराउंड कहाँ चला गया यार इसका, इसको जो हमने दिया था ना आपको, वो कहाँ गया स्पेस अराउंड। नैव 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 नैव, ये रहा। स्पेस अराउंड डाल के देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे फिर भी ये सही नहीं आ रहा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्ले जो हमने डॉट फ्लैक्स है उसको दे दिया, 50% विड्थ है, स्पेस बिटवीन आ रहा है, सही तो है। ऑल माइक्रोसॉफ्ट और क्या है दिख नहीं रहा, ये वाली सर्च और कार्ड, ये हम कैसे बनाएं, फॉन्ट ऑसम यूज कर लेते, बट वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इमोजी देखते हैं कोई हो तो हमारे, यहाँ पे देखते हैं विंडोज डॉट, यहाँ पे सर्च लिखेंगे SEARCs, हाँ मिल गया, और कार्ट लिखेंगे यहाँ पे विंडोज डॉट कार्ट, कार्ट तो कुछ और ही बन गया, शॉप पिंग, ये रहा कार्ट बन गया। तो इसे कार्ट बना लेते हैं। अब हमारा गदर बन जाएगा, देखा बन गया ना। अलाइन आइटम सेंटर की जगह अगर हम, सॉरी डिस्प्ले फ्लैक्स की जगह स्पेस SBW, जस्टिफाई कंटेंट है ना, JCBW ना, डॉट JCBW का क्या करो, तो स्पेस जस्टिफाई कंटेंट क्या करो,
स्पेस स्पेस नहीं, सेंटर कर दो। हाँ, ट्राई करते हैं सेंटर कैसे लगेगा। लग तो रहा है सही, बट ये नहीं समझ में आ रहा क्या करे। ये डब्ल्यू सीरीज कुछ खुल गया, जुगाड़ लगाना हमें भी आता है भाई, इस तरह मत समझना, ठीक है गाइस। मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग पर्सनल क्रिएटिविटी ऐड करने वाले हैं इसमें थोड़ी बहुत, तो पूरा सेम नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट भी करेंगे। तो नाम के अंदर जो डिस्प्ले फ्लक्स कर रखा है हमने, हाँ वो आ रहा है, यहाँ पे आ तो रहा है, बट स्पेस नहीं मिल रही इसे। इसे 50% विड्थ दे दिया, तो इसे भी 50% दे दिया, दैट्स वाई ये दोनों को स्पेस कम मिल रही है। तो जिसमें ज़्यादा कंटेंट है उसे ज़्यादा देंगे, जिसमें कम कंटेंट है उसे कम देंगे। तो क्या है, हमारा जो JCBW है उसकी विड्थ को भी हम लोग थोड़ा 25% कर देते हैं, विड्थ को भी 25% करेंगे, ताकि 25% के बीच में मार्जिन भी आ जाए। नहीं चल रहा क्योंकि हमने इम्पोर्टेंट नहीं डाला है, इम्पोर्टेंट डाल के देखते हैं। हाँ अब आ गया मजा, अब थोड़ा मजा आ रहा है। ये देखो गाइस, इसे सेंटर स्पेस अराउंड की जगह सेंटर करते हैं, जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर को भी हम लोग इम्पोर्टेंट कर लेते हैं। आई डोंट थिंक, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उठा नहीं रहा होगा उसे भी। देखा देखा देखा, कह रहा था ना मैं, थोड़ी थोड़ी मार्जिन भी बीच में से देते हैं। JCBW उठा क्यों नहीं रहा था वैसे, क्योंकि फ्लैक्स पहले लगी हुई थी, तो जो फ्लैक्स पहले लगी हुई थी तो ये इसे उठा रहा था और उसे नहीं उठा रहा था, तो इसे रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कर्सर पॉइंटर आ जाए जब भी हम लोग इस स्टेप पे, कर्सर हो पॉइंटर हो, ठीक है, तो हमारा ये भी चल जाएगा। देखा देखा देखा, हाँ तो मजा आ रहा है, थोड़ा बहुत मजा तो आ रहा है, फिर भी वो नहीं पता, फील नहीं आ रही, फिर भी मजा आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग डिव से बाहर निकालते हैं, अलग रखते हैं, यहाँ से रखते हैं ऐसे। अब और मजा आ रहा है। 25% इसने घेर ली, उसे कम मिल गई थोड़ी सी, तो इसका फॉन्ट साइज कम करते हैं। जो जो नाव के अंदर सीधी LI है, इसका फॉन्ट साइज कमा दो कमा दो कमा दो। जो नाव के अंदर जो सीधी LI है, इसका फॉन्ट साइज स्मॉलेस्ट कर दो, स्मॉलर कर दो चलो। हाँ तो थोड़ा बहुत फायदा मिला, बट पूरा नहीं मिला। 25% क्या है, इसे तो मैं इसकी विड्थ को कम करके कर दो, 10% दे दो, उससे बहुत। भाई 10% का हेयर रख लेना, ऐसा क्यों कर रहा है। 5%, 1% तो मत दे। और एक चीज और लगानी रहेगी इम्पोर्टेंट, %8 का शेयर रखेगा। फिर भी यार तू तो ठीक नहीं आ रहा, पता नहीं तेरे को क्या बीमारी हो गई। कोई बात नहीं यार, इतनी सी तो चलती रहती है बीमारी। JCBW इसमें तो लगा नहीं है, फिर इसका क्या बीमारी हो गई, ये क्यों कम हो रही है। जो फ्लैक्स लगा हुआ है इसके अंदर, इसका जस्टिफाई करने स्पेस कितनी है, उसकी विड्थ छीन ली गई है, मैंने छिनवा दी थी, इसलिए हो गया। अब सही हो जाएगी, हो गई ना, बोला था ना। तो 8% की जगह अब हम लोग 9% रख के देखते हैं, एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे। हाँ बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, यहाँ पे नहीं बढ़ी। यहाँ पे इसको सेंटर की जगह स्पेस अराउंड कर देते हैं, तो हमारा मजे हो जाएंगे, मजे। स्पेस अराउंड कर देंगे तो मजे हो गए। हाँ मजे तो होने ही थे, हो गए। बट ये तो बिल्कुल साइड पे है, बीच में इतनी स्पेसिंग है, बट हमारा मजेदार है यार, मेरे को हमारा वाला ज्यादा मजेदार लग रहा है। ये वाली इमेज हम बीच में लगा देते हैं, इसका देखते हैं क्या हाल है विड्थ वगैरह का। भाई तेरी विड्थ कितनी है बता देना, हम कुछ नहीं करेंगे, बता दे बस तू, ये बता तेरी विड्थ कितनी है।
हाँ इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी आफ्टर लगी हुई है, सीडो एलिमेंट लगा रखी है। कोई बात नहीं, हम लोग ऐसी ही ट्राई करते हैं। डेव को साइड से मार्जिन मिल रही है आई थिंक, हाँ मिल तो रही है। हाँ तो मजेदार है। तो यहाँ से हम लोग आगे का काम शुरू करेंगे। ये हमारा बन चुका है नैब बार। नैब बार बनाने में मजा आ गया। तो हेडर के अंदर एक सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन डॉट हेडर अंडरस्कोर सेक्शन। सेक्शन बनाना था, कुछ और ही बना दिया। हाँ तो हेडर सेक्शन बना चुका है हम। तो हेडर सेक्शन के अंदर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इमेज डालने वाले हैं। इमेज जिसका सोर्स होगा डॉट डॉट स्लैश इमेज स्लैश pg डॉट jpg। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कराउजल हाँ कराउजल। तो हमारा क्राउजल यहाँ पे आ जाएगा, काफी बड़ी इमेज तो है। और हम लोग यहाँ पे लगाएंगे img प्रॉपर्टी ताकि ये फॉर नाउ सेट हो जाए। यहाँ पे क्लास लगाते हैं, क्लास इज इक्वल्स टू img क्लास हमारी हमेशा लगती है, तो लग गई है img। इसकी विड्थ को हम 100% करते हैं तो हमारा ठीक हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, डॉट जो है डॉट हेडर अंडरस्कोर सेक्शन के अंदर जो img है हमारी, उसकी विड्थ को कर दो 100%, 1005 नहीं 100%। हाइट को कर दो 100%। तो हमारी ये ज्यादा होगी। विड्थ तो ठीक लग रही है, हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई है, बट उसका भी इलाज है मेरे पास। 90% कर दूंगा यार। इसकी कितनी परसेंट हो सकती है देख के पता चलेगा वो तो मुझे। ये देखो इसकी तो मेरे हिसाब से 50% मुश्किल से होगी, तो मैं 50% ही रख के देखता हूँ। 50% कितनी लग रही है यार, ज्यादा लग रही है। विड्थ तो नहीं चेंज कर रहा मैं, चेंज तो यार हाइट ही कर रहा हूँ। ओके डॉट एमजी देखते हैं लगा के। तो बट इम्पोर्टेंट लगाना पड़ेगा ना मुझे, वो मैं क्यों नहीं याद रखा। इम्पोर्टेंट यहाँ से हम लोगों ने इसे ऐसे करके चेंज किया, यहाँ से हम लोग फिर से इम्पोर्टेंट लगाते हैं तो हमारे यहाँ से भी इम्पोर्टेंट लग गया। देखा सही तो हो गया। अब हम यहाँ से स्टाइलिंग करेंगे इसकी सीधी। इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू 100% कॉमा लगा दिया। ओके उसने वो उठाया नहीं। 100% नहीं चाहिए भाई, हमें थोड़ा कम ही दे दे, उसमें हम लोग खुश हो जाएंगे। बढ़ा रहा हूँ यार मैं, कम कर रहा था। थोड़ा बढ़ाओ थोड़ा कम करो। वेट तो 100 VW होनी चाहिए थी इसकी, 100 VW, बट इसकी इतनी ज्यादा वेट कैसे हो रही है। 50% की जगह इसे 20% कर दूं तो थोड़ा सा कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम। इम्पोर्टेंट भी रखते हैं हम लोग इसे। क्या ही चल रहा है यार, किसमें डाल दिया ऐसा मैंने। हेडर की मैंने विड्थ तो सेट की थी स्टार्टिंग में, हाइट विड्थ दोनों सेट किए थे, 100 VH और 100 VW सेट किए थे, बट और ये ले रहा आसपास कुछ ज्यादा ले रहा है। ये दोनों क्रॉस हो चुके हैं, फिर भी ये ले रहा है, धमाकेदार यार। हाँ तो अब मजा आएगा अपना वीडियो, क्योंकि यहाँ से हम लोग इसे रीसेट पे क्लिक करते हैं। हाँ ठीक है, जूम ठीक है। तो अब हम दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है। विड्थ मैंने 100 व्यू पोर्ट विड्थ कर दी, उसके बाद टैब दबाया, 100 व्यू एच कर दी। ठीक है, इसे परसेंटेज को रिमूव करूंगा, तो यहाँ पे मैं 90 कर दूंगा ताकि थोड़ी सी ठीक लगे। 90 वी लिखूंगा तो ठीक हो जाएगी। देख सकते हो आप लोग, 90 से अब थोड़ा कम करता जाऊंगा, जितना मेरे को लगा कम करना चाहिए।
हाँ ठीक है अभी। और ठीक तो है बट उतनी मजेदार नहीं आ रही। अब इसे हम लोग सेंटर करते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर करके देखते हैं। नहीं तो विड्थ तो मैंने दे दी थी, मार्जिन देखते हैं, देख के मार्जिन ऑटो करके भी सेंटर होता है आई थिंक, बट नहीं ये नहीं होने वाला, और ही होता है वो तो। 87 और 78 है ना, तो 78 कर देते हैं। 78 व्यू पुट विथ, तो हमारी मस्त सेंटर हो जाएगी। अब हम डिस्प्ले फ्लैक्स करके ही सेंटर करते हैं यार इसे, बहुत हो गया। सेंटर तो हो गई है बट टॉप से थोड़ी सी मार्जिन चाहिए थी, वो हम लोग लेते हैं। अलाइन आइटम सेंटर करके, हाँ टॉप से मार्जिन भी लेनी है ना, भूल गया था। तो मार्जिन टॉप 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल, थोड़ी सी बढ़ाऊंगा। इसे तो 0 रखना था, सॉरी, दूसरी बढ़ानी थी यहाँ से। बढ़ क्यों नहीं रही, इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा क्या यहाँ पे भी। हाँ अब इम्पोर्टेंट हुआ तो साइड से आ रही है, तो 0 कर देता हूँ इसे मैं। अभी ये वैसे चल क्या रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने मार्जिन ऑटो दिया था उसके कारण अच्छा ये सेंटर हो रखा है, तो यार और क्या चाहिए। दोनों साइड से मेरे को ऑटो तो नहीं चाहिए, सभी साइडों से नहीं मेरे को ऑटो चाहिए। मेरे को एक साइड से ऑटो चाहिए था और ये सभी साइडों से दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से 0 पिक्सल रखूंगा स्पेस। हाँ 0 पिक्सल तो मुझे यहाँ नहीं रखना था, यहाँ तो मेरे को टॉप बॉटम किया ना, थोड़ी सी बढ़ाऊंगा यहाँ से, इतनी रखते हैं, इतनी काफी रहेगी। बट यार अगर मैं ना ही रखूं तो सही रहेगा मेरे को लगता है। मैंने फालतू की प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा दे रखी है मैंने यहाँ पे। अगर पहले से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी दबाया, कॉपी किया। हेडर सेक्शन की जो आईएनजी है हमारी, इसको रिमूव करूंगा सब कुछ, तो पेस्ट मारूंगा तो यहाँ पे इर्थ लिख रहा है, तो इसे विड्थ बना देते हैं जल्दी से। तो विड्थ बन चुकी है हमारी, तो इससे रिमूव करेंगे, 0 पिक्सल में बदल देंगे, तो यहाँ पे 0 पिक्सल भी बन चुका है हमारा, देख सकते हो आप लोग ही, ये भी हमारा बन चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग ये जो टॉप है यहाँ से, इसकी जो बॉक्स शेडो से हटाने वाला है, क्योंकि मेरे को अभी वो अच्छी नहीं लग रही, पहले ठीक थी अभी ठीक नहीं लग रही। यहाँ से बॉक्स शेडो को रिमूव करेंगे, सिंपली रिमूव भी हो चुकी है, अब ठीक लग रही है। क्वालिटी इमेज की थोड़ी सी खराब है, उसके कारण ये थोड़ी सी लग रही है। अब हम लोग ये चीज हमने बनाई आज पूरी नैव बार पे मैंने पहले टाइम लगाया, उसके बाद इस इमेज को ठीक करने में मुझे टाइम लग गया, तो ये चीज हमारी बनी आज। तो इस चीज को अब हम बनाने वाले हैं, तो बनाना स्टार्ट करें क्या, आज ही बना दें, तो बना ही देते हैं, तो कोई बात नहीं। तो index.html में जाएंगे हम लोग, देखते हैं ऐड करके हेडर सेक्शन। हमारा हेडर तो हो चुका है अभी कंप्लीट बेसिकली। अब हमारा एक और सेक्शन स्टार्ट कर रहा है, सेक्ट टू। तो सेक्ट टू हमारा, यहाँ से हम लोग स्टाइलिंग ऑफ द नेक्स्ट स्टाइलिंग ऑफ द सेकंड सेक्शन, तो यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग ऑफ द सेकंड सेक्शन लिख दिया। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसे कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इमेजेस के ऊपर हम लोग ऐड करेंगे, img क्लास नहीं ऐड करेंगे बेसिकली। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं पहले कि क्या हाल हो रहा है इसका।
एंकर है हमारे पास। पहले हम लोग इमेज ढूंढते हैं, इनमें से इमेज कहाँ पे है। अपडेटेड एक एंकर टैग है और माइक्रोसॉफ्ट कंपेयर। यहाँ पे एफ एक्टिव, ये तो सारे एलआई टैग्स हैं। एलआई टैग के ऊपर सबसे ऊपर क्या है वो देखना है हमें, ये वाली चीज है। इस लिंक को अगर हम फॉलो करते हैं, क्या यहाँ पे लेके जा रहा है ये मुझे लिंक। ओके, तो यहाँ पे ये वाली चीज लेके जा रही है मुझे, ये बता रहा है। तो ये तो मेरे वाली है, हम देख रहे थे ये वाली। तो लिंक है रोल लिंक डेटा एम वन स्टोर आईडी क्लास एरिया लेबल चूज योर मेकर सॉफ्ट 365। तो हमारे पास ये इमेजेस तो हैं। अब मुझे पता तो चल गया है कि कैसे हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम लोग कैसे ठीक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक और यूटिल क्लास बनाते हैं डॉट sec2 अंडरस्कोर mg। यहाँ पे हम लोग विड्थ इसकी इक्वल देते हैं 30 पिक्सल 30 देते हैं 30 पिक्सल। हाइट इसकी देंगे 30 पिक्सल। तो दोनों को 30 दूंगा तो मेरे को इजी रहेगा काम। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि हमने क्या क्या किया है। ये हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पे index.html में हम लोग क्या करेंगे, एक div डॉट क्या कहते हैं कार्ड बनाएंगे। कार्ड डॉट कार्ड में एक कार्ड में हमारे पास सबसे पहले तो एक इमेज होने वाली है। कहाँ पे है कार्ड्स, ये रहे। उसके नीचे कुछ टेक्स्ट होने वाला है। सबसे पहले इमेज देते हैं, इमेज mg1 देखते हैं कौन सी है। हाँ, तो mg1 डॉट डॉट स्लैश इमेज स्लैश mg1 डॉट png। और हमारा पहला है, यहाँ से हम लोग दे सकते हैं इसे कुछ भी देख सकते हैं। क्या है, ओवर करके रखूं तो क्या आएगा, कुछ नहीं आ रहा। मतलब इन्होंने कोई एब्रीवेशन नहीं दे रखी इन्हें। तो चूज योर माइक्रोसॉफ्ट 365 भी दिख देता हूँ। चूज योर माइक्रोसॉफ्ट 365 देखते हैं। तो उसके बाद एक पैराग्राफ डालेंगे सेम टेक्स्ट के साथ, चूज योर माइक्रोसॉफ्ट 3, 6 और 5। ये चीज को हमने लिखा तो हमारे पास ये चीज आ गई। तो मतलब ये चीज तो नहीं अभी हमारे पास आई, हमने जो अचीव किया वो ये चीज है। ठीक है, तो हमारा कार्ड में हम लोग लगाएंगे डॉट कार्ड भी एक यूटिलिटी क्लास ही होगी। उसके अंदर हम लोग क्या क्या लगाएंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे सबसे पहले। तो डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हम लोग अलाइन आइटम्स को तो हम लोग सेंटर ही लगा देंगे। उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोग लगाएंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन लगाना था मुझे, डायरेक्शन लगा दिया। फ्लेक्स डायरेक्शन को हम लोग कॉलम कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, अब हमारा ये ऐसा आ जाएगा। ये क्या ओवरफ्लो आ रहा है, ये तो ओवरफ्लो मार रहा है बे। काहे मारता है बे तू ओवरफ्लो। हमने इसको कोई विड्थ दी है, स्पेसिफाइड विड्थ दी है क्या। कार्ड क्लास लग रखी है और sec2 क्लास लग रही है। sec2 मैंने कहाँ पे टारगेट किया, कहीं किया तो होगा। sec2 की इमेज है ये। sec2 इमेज हम लोग ये वाला टारगेट तो इसमें लगाए नहीं। क्लास लगाते हैं, क्लास इज इक्वल्स टू sec2 और इसको इमेज। तो ये हमारा ओहो मैंने स्टाइल डॉट सीएस को बंद कर दिया, खोलना पड़ेगा अब जाके मुझे। हाँ, तो sec2 अंडरस्कोर इमेज ये है ना, sec2 डॉट अंडरस्कोर इमेज img लगाना है मुझे। यहाँ पे छोटी सी रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट कार्ड मैंने टारगेट करना है अभी। डॉट कार्ड का कॉलम है
अलाइंड एटम सेंटर तो कर दिया मैंने, इसकी वजह से ये ऐसा भी आ गया। बट जो जस्टिफाई कंटेंट होगा वो मैं स्पेस अराउंड ही करूंगा, ठीक है। ज्यादा होशियारी मत दिखाना भाई। इस कार्ड को मैं 4 बार कॉपी करूंगा अभी, देखते जाओ कैसे। कंट्रोल एक्स, वी, फिर से एंटर, फिर यहाँ पे वी, फिर से एंटर, फिर यहाँ पे वी, फिर से एंटर, फिर यहाँ पे वी। 4 बार कर दिया है। तो .img2 लगा दूंगा और उसके बाद .webp आना था, सॉरी, क्योंकि वो WebP में है। आई थिंक ये WebP प्लीज सपोर्ट करता हो, तो कर रहा है, देखो उठा ली। तो यहाँ पे img3.webp लगाते हैं हम लोग, img3.webp। उसके बाद img4.webp लगाते हैं, मतलब png लगाते हैं, img4.png। तो हमारा ये चीज बन चुकी है। इस चीज को हम लोगों ने अभी फ्लेक्स बॉक्स बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग देखते हैं। मतलब फ्लेक्स बॉक्स ही ये चीज बनेगी तभी हमारा सही आएगा काम। दिखाता हूँ, हमारे पास ये कार्ड है, उसके अंदर वो किसके अंदर है, सेक2 के अंदर, ठीक है। तो सेक2 को हम लोग फ्लेक्स बनाते हैं, फ्लेक्स बना दिया। अब देखो ऐसा बन चुका है जो कि हमें चाहिए था जैसा, ठीक है। हम तो पूरा यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा कम यूज कर रहे थे, तो वो चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। हम सबसे ऊपर जाएंगे, डिव की मार्जिन हटाते हैं। ओ तभी सब कुछ सेंटर में आ रहा था, मैं सोच रहा सेंटर में आ रहा, सेंटर में आ रहा। मुझे लग रहा था कि वो ओवरफ्लो का कारण वही है, बट नहीं, कुछ और है। वो हम लोग बाद में टारगेट देखते हैं कि क्यों ओवरफ्लो आ रहा। अब हम लोग ये देखें कैसे बनाएंगे। एक बीटीएन क्लास भी बना लेंगे, उसके अंदर ये चीज बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। लेट्स सी, पहले बीटीएन ही बना लेते हैं, बट बीटीएन बाद में ही बनाएंगे यार, कौन बनाए। तो सबसे पहले हमारे पास ये लैपटॉप की इमेजेस हैं, उसके बाद वंस अगेन ये कार्ड्स ही हैं सारे के सारे, बट इनकी इमेजेस का साइज अलग होगा। वो तो वंस अगेन तो सब में इनमें भी कार्ड ही लगेगा। तो यहाँ पे सेक्शन 3 हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन इसमें तो मैंने कोड नहीं लिखा, आई थिंक। हाँ, स्किन स्टाइलिंग मैंने कुछ भी नहीं लिखा इसमें, तो सब कुछ। यहाँ पे थर्ड सेक्शन की भी पता नहीं मेरे को स्टाइलिंग लिखनी पड़ेगी या नहीं इसमें, क्योंकि थोड़ी बहुत ही है उसकी भी स्टाइलिंग। सेक्शन डॉट 2 मिनट जो मैंने वो डाला था सेक्शन 2, वो मैं कहाँ पे डाल दिया मैंने, वो मैंने कहीं पे तो डाला था, कहाँ पे डाल दिया यार मैंने वो, गाइस। यहाँ पे मैंने फ्लक्स डिस्प्ले फ्लक्स डाला है मेरे को याद, बट नहीं, मैंने फ्लक्स क्लास यूज कर दी थी ना, तो उसका कमाल है वो। सेक्शन डॉट सेक्ट 3, तो सेक्ट 2 क्लास कोई काम नहीं कर रही वैसे, तो यहाँ पे फिर भी लगी रहने देते हैं, पता चलता रहेगा। तो हमारे पास ये ऐसा बन चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, इसको। सबसे पहले में हमारे पास है सरफेस लैपटॉप गो डिव डॉट कार्ड, तो इसके अंदर हम लोग एक इमेज डालेंगे, इमेज डॉट स्लैश इमेज स्लैश, हमारे पास img4 तक के बाद है lp1 लैपटॉप 1.webp, उसके बाद lp1 ही लिख देते हैं यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ होगा, मतलब क्या है, एक हेडिंग है, तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ ही डालता हूँ। मेक द मोस्ट ऑफ योर एवरीडे विद द स्लीक स्टाइल एंड मेक द मोस्ट ऑफ, ये कॉपी करते हैं, सिंपली यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और जादू देखना आप लोग, इतना भी मतलब पूरा जादू नहीं होगा, थोड़ा सा जादू होगा, देखा। तो यहाँ पे अभी वंस अगेन मैं इन सभी को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करके, एंटर मारूंगा, पेस्ट करूंगा, एंटर मारूंगा, पेस्ट करूंगा, एंटर मारूंगा, पेस्ट करूंगा। 3 बार मैंने पेस्ट कर दिया, टोटल 4 हो चुके हैं, 4 ही है नहीं अभी, टोटल 4 है। हाँ, डिस्प्ले फ्लक्स इनका मेरे को लगता है लगा नहीं, तो इनमें मेरे को थोड़ी सी स्टाइलिंग लिखनी पड़ेगी अपने पास से।
तो यूटिल्स ने देख लो पिछला पूरा सेक्शन मैंने यूटिल्स के बलबूते पे ही कवर कर दिया, चाहे वो थोड़ी सी ही लाइन्स थी बट कवर हो गई। तो ऐसे फायदा कर जाती कभी कभी यूटिल। स्टाइलिंग ऑफ सेक्शन 3, थर्ड सेक्शन। तो एक तो मैं यहाँ पे फ्लक्स क्लास यूज कर दूँ थर्ड सेक्शन में, ताकि मेरा ये थोड़ा सा फायदा कर दे। फ्लक्स कार्ड मैंने यहाँ पे यूज की थी सेकंड में भी, तो एक कार्ड भी फ्लक्स तो नहीं होगा। हाँ बन गई है यार, ये भी पूरी मोस्ट बन चुकी है, बस थोड़ा सा काम रह गया। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें से, इन्होंने ग्रिड यूज कर रखी है यार, हमने फ्लक्स यूज कर रखा है, इन्होंने ग्रिड यूज किया है मेरे हिसाब से तो यहाँ पे, तो दैट्स वाई इक्वल स्टाइलिंग आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे एक सेपरेट सेक्शन बनाया, तो यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे हाइट देंगे सेक्शन थर्ड, तो यहाँ पे डॉट सेक 3 कुछ ऐसा होगा, सेक 3 है ना, हाँ सेक 3 ही डॉट लिख के फिर सेक्ट 3 तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो होगा हमारा विड्थ नहीं, हम लोग यहाँ पे हाइट डिफाइन करेंगे। इसकी हाइट होगी इसकी 30-40 फीट, कुछ इतनी हाइट से ये हमारा होगा रहेगा। तो इसकी मार्जिन भी देते हैं कुछ थोड़ी सी, मार्जिन टॉप ऑटो, यार कुछ तो स्पेसिंग आ जाती, कोई बात नहीं, मैं 10 पिक्सल देता हूँ। ऐसे 10 पिक्सल से क्या होगा, हमारा थोड़ी सी स्पेसिंग नीचे थोड़े से आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे बट थोड़े से आ जाएंगे। यहाँ पे हेडिंग्स डालने रहेगा तो हेडिंग्स भी जल्दी से जल्दी डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस लैपटॉप 4 पहले तो यहाँ पे LP वगैरह जो हमने इमेजेस ऐड किए हैं वो चेंज कर देते हैं, LP2 LP2 और LP3 है, JPG थी LP3 क्या, हाँ फिर LP4 है हमारे पास, LP4 ने कुछ और है, क्या है, LP3 है, उसके बाद तो लोगो MG4, LP3 के बाद मेरे पास कोई इमेज है, एज किया है, हाँ एज किया, एज कहाँ पे एज, हाँ ब्राउजर डॉट वेब पी है उसका नाम, ब्राउजर डॉट वेब पी हमारा ये वाली इमेज है। दिखाता हूँ कौन सी इमेजेस हैं, कौन सी कहाँ पे है, तो ये देख सकते हो आप लोग, सारी इमेजेस यही वाली हैं। तो 10 पिक्सल की थी बट अभी हमारी ये इतनी हो चुकी हैं, तो मेक द मोस्ट ऑफ योर लैपटॉप ये मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे H1 देते हैं एक एक करके, और पैराग्राफ भी एक एक करके चेंज करते हैं। हेडिंग देंगे, H1 में हम लोग क्या डालेंगे, सरफेस लैपटॉप गो डालेंगे पहले वाले में, फिर से एंड्रॉइड स्टूडियो पे क्लिक हो गया, लैपटॉप गो पहले वाले में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और H1 डिफाइन करेंगे, एक और H1 डिफाइन करने के बाद क्या होगा हमारे पास, देखो आप सरफेस लैपटॉप 4 डिफाइन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये भी हमारा 2 बन चुके हैं। इनका टेक्स्ट सेंटर है, तो मेरे को लेफ्ट चाहिए, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट होनी चाहिए इनकी, कार्ड की टेक्स्ट लाइन को चेंज करते हैं, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, बट मैंने ये लगा रखा है, तो उसके बाद उसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये सेंटर में ही रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम इतना तो कर ही सकते हैं, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर ही रखते हैं। हाँ तो अब मजा आ रहा है ना देखने में। यहाँ पे क्या करेंगे, Xbox गेम पास अल्टीमेट, ये कौन टाइप करे इतना बड़ा, कॉपी मारते हैं सीधा, कॉपी मारते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाले में हम लोग क्या करेंगे, H1 डालेंगे और पेस्ट मारेंगे, ठीक है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज या नेक्स्ट वाले में वो तो हम कर ही लेंगे। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज लिखेंगे H1 वाले में,
H1, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट का क्लोन बना रहे हैं हम, पर थोड़ी थोड़ी खुद की क्रिएटिविटी भी हम लोग ऐड कर रहे हैं बीच में। तो आई डोंट थिंक कि उतनी हमारी क्लियर, ये क्या है, इसमें कौन सी अलग क्लास लग गई। एक्सबॉक्स अल्टीमेट गेमिंग गेम पास अल्टीमेट, ये इसके लिए हो गया क्योंकि इसका फोल्ड साइज थोड़ा सा बड़ा है। तो हम क्या करें, एक्सबॉक्स गेमिंग पास, गेम पास अल्टीमेट जो है इसको ऐसे रखने, गेम पास रखेंगे सिर्फ, और हमारा अब ये सही है। तो अब हमारा मजा भी आ रहा है इसे देखने में, और बाकी भी बेटर चल ही रहा है। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दी तो थी यार, इसने उठाई नहीं, बाद में पता नहीं क्या हो गया, इसे प्रॉब्लम आ गई शायद। 20 पिक्सल देखे देखे, अब हमें 20 पिक्सल थोड़े टाइम में कहाँ लगने लगेगी। तो ऐसा करते हैं 5VH देते हैं, सीधा VH में देंगे तो हमारा और मजा आएगा। देखो 5VH हमारा कुछ हद तक तो अलग किया, बट हमने खुद ही मजा लिया, ये चीज होगी। एक में चूज योर माइक्रोसॉफ्ट 365, ये तो हमने चेंज ही नहीं किया कोई बात नहीं, ये चीज है जो इसे चेंज नहीं किया। गेट विंडोज 11 ये लिखना था, इसे भी चेंज करते हैं जल्दी से। तो हम लोग जाएंगे HTML में, HTML में हम लोग क्या करेंगे, चूज योर माइक्रोसॉफ्ट 365 की जगह फर्स्ट वाले में वही रहने देंगे, उसके बाद क्या है वो लिखेंगे एक्सप्लोर सरफेस डिवाइसेस। तो यहाँ पे से चेंज करेंगे एक्सप्लोर सरफेस डिवाइसेस, इसे रिमूव करेंगे। तो हाँ, अब हमारा थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, देखते जाइए आप लोग। तो देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर सरफेस डिवाइसेस हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा एक्सबॉक्स का। एक्सबॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, एक्सबॉक्स का क्या लिखा है इन्होंने, बाय एक्सबॉक्स गेम्स, तो बाय एक्सबॉक्स गेम्स ही लिखेंगे हम भी यहाँ पे, बाय एक्सबॉक्स गेम्स लिखेंगे। उसके बाद हम लोग वापस से यहाँ पे आएंगे, उसके बाद चूज विंडोज 11, गेट विंडोज 11 था आई थिंक, हाँ गेट विंडोज 11। तो इसे हम लोग ऐड करते हैं गेट विंडोज 11 को, गेट विंडोज 11। तो थोड़ा बहुत मजा तो आ रहा है यार बनाने में, ऐसी बात नहीं कि मजा नहीं आ रहा है, मजा बहुत आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे जो ये वाले पैराग्राफ्स हैं इन्हें चेंज करते हैं, सेकेंड पैराग्राफ को चेंज करेंगे, नीचे जाएंगे LP2 वाले की जगह यहाँ पे इसे डाल देंगे। अब हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, हाँ हो तो गया है। यहाँ पे मेक द मोस्ट ऑफ योर एवरीडे को चेंज करते हैं, वन सेकेंड कॉपी करेंगे उसको जाके, यार कुछ ज्यादा ही बड़ा डाल दिया इन्होंने, कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल C। तो उसके बाद हम लोग इसे भी जाके पेस्ट करते हैं जल्दी से, एक्सबॉक्स गेम पास वाली जगह में इन्होंने कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया मेरे हिसाब से। कंट्रोल V डालेंगे, एक डॉट को हटाएंगे और यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि बेकार हो चुका है, बट बेकार नहीं हुआ यार, इतना बेकार नहीं आया। एक चीज अगर हम कर दें, सेंटर की जगह जस्टिफाई कर दें तो और अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, मैं देख रहा हूँ तो कुछ जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई, अरे रिलोड हो जा, तो जस्टिफाई नहीं हुआ, वैसा ही है, कोई बात नहीं। हम लोग अब वापस से यहाँ पे आते हैं, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस विद ये क्या क्या है, कॉपी मारो इसे भी। तो यहाँ पे आएंगे वापस से, और माइक्रोसॉफ्ट एज वाली जगह में हम लोग इसे पेस्ट मार देंगे, इतनी कौन सी बड़ी बात, कर दिया, हो गया हमारा। तो ये मतलब मैंने स्पेसिंग कम रखी है वेबसाइट में, थोड़ी सी कम ही रखी है, बट हम लोग इन दोनों को एक सेक्शन में डाल सकते हैं, उसकी 100VH हाइड कर सकते हैं। हाँ ये चीज अच्छी रहेगी। ये दोनों है सेक्ट 3 और सेक्ट 4 है ना, सेक्ट 2 है सॉरी,
हाँ तो यहाँ पे हम लोग इसे भी हम लोग हीरो डेव में डाल सकते हैं, हीरो में। तो हीरो को क्लोज करते हैं अभी। अबे हीरो क्लोज हो जा। नीचे जाएंगे, जब तक हम लोग ने यहाँ पे इस हीरो को क्लोज करेंगे, अल्ट प्लस Z दबाएंगे, फॉर्मेट भी कर डालेंगे। अल्ट प्लस Z से तो वर्ड रैप होता है, फॉर्मेट तो अल्ट शिफ्ट F से होता है आई थिंक। हाँ अल्ट शिफ्ट F से ही होता है ना, राइट क्लिक करके देखते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट शिफ्ट अल्ट F, हाँ अल्ट शिफ्ट F से ही होता है। तो अब अगर हम इसे देखें तो ये ऐसा है। तो हीरो की अगर हम हाइट कर दें 100 VH तो कुछ और दिखेगा, ये देखते जाओ। स्टाइलिंग ऑफ द हीरो सेक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, हीरो सेक्शन। तो इसे रिमूव करते हैं और यहाँ पे हीरो लिखते हैं। हीरो हीरो ही है ना वो टैग, कहाँ पे है यार वो, एक तो दिखता नहीं है जल्दी जल्दी। हेडर की क्लोजिंग पे ऊपर ही हीरो लगा है। हाँ तो हीरो में क्या करो, इसकी हाइट को कर दो 100 VH, विड्थ को कर दो 100, व्यू पोर्ट विड्थ। तो ये मैंने क्या कर दिया, हाइट तो लिखा ही नहीं था, चलो अब सही होगा। तो हाइट को 100 VH का ही नहीं करते बे तुम। डिव डॉट हीरो बनाता हूँ यार, मैं क्या ही कर रहा हूँ। डिव डॉट हीरो बनाएंगे, उसके अंदर सब कुछ डालेंगे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया हीरो, अबे हीरो तेरे को मैं बहुत पीटूंगा। हाँ यहाँ पर डी गलती से मैंने डाल दिया। डिव क्लास इज इक्वल्स टू हीरो। तो यहाँ पे जब हीरो क्लोज किया मैंने, तो यहीं पे डिव क्लोज कर देता हूँ, इतनी कौन सी बड़ी बात है। तो डिव जब मैंने क्लोज किया तो अब मुझे थोड़ा बहुत मजा आ रहा है। हाँ बट फिर भी वो डिव कहाँ पे है, मेरे को वो देखने का है। डिव 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 बाबा, ये क्या, मैंने हाइट तो इसको दी थी। इतनी सारी हाइट लेके तुम बैठे हो, तुम्हें ये नहीं बता सकते कि स्टाइलिंग नहीं मिली हुई है मेरे को। तो यहाँ पे डॉट हीरो लिखना पड़ेगा तो स्टाइलिंग किसी को मिलेगी सड़े हुए को। अब हमें मिल चुकी है स्टाइलिंग तगड़ी वाली। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम लोग एक जादू करेंगे, इसके करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और अलाइन आइटम सेंटर। बट ये तो हम लोग उसे फ्लक्स देख के ही करेंगे ताकि हमें यूटिल्स डालने की अब भी पड़े थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे हीरो के साथ साथ मैं फ्लक्स भी दूंगा इसे, ठीक है, ताकि ये थोड़ी सी सेंटर तो हो जाए, बट इसका डायरेक्शन भी चेंज करने वाला है ना। तो डॉट हीरो में भी हम फ्लक्स डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, कॉलम। तो यहाँ पे ऐसा तो हो तो चुका है, बट हम लोग ऐसा हम ग्रिड बनाएंगे इसे यार, डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम सेंटर, सिंपल, ज़्यादा झंझट वगैरह करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सेंटर। तो ये चीज़ हमने कर दिया। यूटिल्स में आएंगे, यूटिल्स में नहीं आएंगे, यहीं पे आना था। सेट 3 फ्लक्स कर रखा है मैंने, हीरो फ्लक्स को मैं रिमूव करता हूँ, सिर्फ हीरो को रहने देता हूँ। अब हमारा सही तो हो गया, बट इसकी विड्थ को हम लोग 100% करना पड़ेगा अभी हमें। विड्थ को हम लोग 100% करेंगे। स्टाइल कहाँ पे है, हाँ जो मैंने बनाया था अभी अभी, सेक्टर 2 जो फ्लक्स है, सेक्टर 2 फ्लक्स हीरो सेक्शन के अंदर ही आता है वो भी। और सेक्टर 2 को मैं क्या करूँगा, उसका भी मैं जो विड्थ है उसे 100 VW कर देता हूँ। वो अब हमारा ऐसा दिख रहा है, जो कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मज़ेदार दिख रहा है। अब वेबसाइट थोड़ी जानदार हुई है, तब से तो मज़ा नहीं आ रहा था, अब मज़ा आने लगा थोड़ा बहुत। हाँ तो अब ये इमेज डाल लो, फिर कुछ और डाल लो, ऐसे ही करते रहो सिर्फ, ठीक है। अब एक और डिव बनाओ, उसके अंदर ये वाली डालो। यार मैं CSS लिख लिख के थक चुका हूँ, कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है फिर भी। डिव डॉट हीरो के बाद हम लोग बनाएंगे डिव डॉट
क्या बनाए, डेव डॉट वन ड्राइव है ना, वन ड्राइव, डेव डॉट वन ड्राइव के अंदर ये चीजें बनाएंगे। एक तो h1 डालेंगे, मैनेज वन ड्राइव, तो ये चीज मैंने लिख दी। उसके बाद पैराग्राफ में क्या डालेंगे, ये वाली चीज। उसके बाद एक बटन डॉट बीटीएन बनाएंगे, वो भी हम बनाने वाले, अब बोला था मैंने तब आपको बनाते हैं, तब मैंने छोड़ दिया था बट अब बनाते हैं आपसे। तो अल्ट शिफ्ट एफ दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एफ था, क्या क्या था वो, वही तो है, शिफ्ट अल्ट एफ, पर इसने तो भाई हद कर दिया है। इसे रिमूव करता हूँ, यहाँ से ऐसे बनाता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारा बीटीएन भी बनने वाला है, तो बनाते हैं जल्दी से जल्दी, सब कुछ करेंगे। बटन डॉट बीटीएन के अंदर लर्न मोर लिखेंगे, लर्न मोर, तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज दिखेंगे, वो होगा ये, तो लर्न मोर के अंदर ये भी हम लिखते हैं, स्पेस थी ना, इसके बाद स्पेस और इसके पहले भी स्पेस डालेंगे, तो अब हमें मजा आएगा बनाने में। और तो ये हमारा बन चुका है अभी, तो इसे हम ऐसा बनाने वाले हैं, देखते जाओ, तो मैं ये भी बनाऊंगा मैं। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है करीबन 80 VH, ठीक है। तो डॉट वन ड्राइव बनाते हैं अब हम, स्टाइलिंग ऑफ द वन ड्राइव सेक्शन, स्टाइलिंग ऑफ द वन ड्राइव सेक्शन। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो यार आप कुछ ना कुछ तो बनोगे, पक्का कुछ बनोगे आप लोग जिंदगी में, क्योंकि आप इतना डेडिकेशन दिखा रहे हो, यू नो, तो आपको भी लगेगा, आप कुछ तो सीखोगे, वैल्यू मिलेगी आपको, चाहे आप कुछ भी देखो। तो यहाँ पे डॉट बीटीएन बनाते हैं पहले, डॉट बीटीएन नीचे जाएंगे, डॉट बीटीएन नाम की क्लास बनाएंगे। बीटीएन के अंदर हम क्या डालेंगे, एक तो डालेंगे पैडिंग हम डालेंगे 3 पिक्सल की, एज ऑलवेज हम लोग डालते ही 3 पिक्सल की, उससे ज़्यादा नहीं डालते। उसके बाद इसका बैकग्राउंड डालेंगे, बैकग्राउंड उसका होगा ब्लैक, उसके अंदर इसका कलर होगा जो कि होगा वाइट, हाँ तो ये ऐसा लग रहा है और ये ऐसा लग रहा है, बहुत डिफरेंस है। तो इसका बॉर्डर भी डालेंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो आप कहोगे ब्लैक बॉर्डर और ब्लैक सब कुछ, ये क्या मतलब हुआ। तो देखो पैडिंग थोड़ा बनाने वाला है तो 4 पिक्सल देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है। आई थिंक 6 पिक्सल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6 पिक्सल का पैडिंग है, तो मज़ा अभी आने वाला है। हाँ, वन ड्राइव इन्होंने कैपिटलाइज करके लिखा हुआ, तो हम भी वन ड्राइव को कैपिटलाइज करके लिखेंगे यार, इतनी हम क्यों इतनी सी भूल करें। तो वन ड्राइव मैंने लिख दिया। तो वन ड्राइव के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके हम लोग थोड़ी सी वॉइस बनाते हैं, तो ये देखो, तो इसकी अब वन ड्राइव सेक्शन की हम लोग हाइट सेट करते हैं, डॉट वन ड्राइव की हम लोग हाइट देंगे 80 VH, और हम लोग इसको मार्जिन देंगे ऑटो, जो कि होगा इम्पोर्टेंट, ठीक है, सारी जगह से ऑटो होना चाहिए ये मार्जिन, 80 VH की इसको मिलनी चाहिए हाइट। और जो होगा इसका डिस्प्ले वो होगा ग्रेड, और इसकी प्लेस को करेंगे आइटम्स, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, डिस्प्ले होगा इसका फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, और जो होगा हमारा क्या कहते हैं उसे, कुछ तो कहते हैं, भूल गया, हाँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स नहीं चाहिए, सिर्फ कॉलम चाहिए यार, तुम सुनते क्यों नहीं। हाँ तो अब हमारा मजा आया, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट तो मैंने दिया नहीं, फिर ऑटोमेटिकली सेंटर हो गया, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। अब हम लोग बैकग्राउंड इमेज डालेंगे, जो कि हम लोग कोई डालते हैं, इसी इमेज को डाउनलोड करके देखते हैं कोई अगर मिल जाए तो, बट ये इमेज को हम लोग नहीं डाउनलोड कर सकते, हमें जाना पड़ेगा इमेज डाउनलोड करने pexels.com पे। क्या परेशानी है यार, तुम लोग को दे दिया करो फ्री इमेजेस हमें अपनी वेबसाइट से,
तो हम लोग क्या करेंगे अभी, लैपटॉप सर्च करेंगे तो वुमेन वर्किंग ऑन अ लैपटॉप सर्च करेंगे तो और मजा, मतलब और अच्छी फोटोज आएगी। यहाँ पे यार कुछ मिल रही, अच्छी सी फोटो मिल रही उसके रेलेवेंट। देखो, वुमेन वर्किंग ऑन लैपटॉप सर्च करते हैं। आई थिंक कि कुछ मुझे अच्छी सी फोटो मिल जाए, बट नहीं यार, नहीं मिल रही मेरे को वो वाली फोटो, कोई अच्छी सी नहीं मिल रही यार। कोई भी ले लेते हैं हम यहाँ से, हमने क्या करना है यार। ये वाली इमेज दे देते, इंस्ट्रक्ट करके देखते हैं, क्या पता मिल ही जाए। पिक्चर ये वाली है। हाँ, तो पिक्चर में क्या है, पिक्चर में सोर्स है, डेटा सोर्स भी है, सोर्स भी है। हाँ, सोर्स ही ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग पिक्चर डालेंगे। थोड़े यार, हम लोग यहीं से ले लेते हैं कोई। इसकी फोटो की मैं लिंक कॉपी करूंगा, फिर इसे बंद करूंगा, फिर इसे बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड से आएगा यूआरएल, फिर यहाँ पे ऐसे करके बनाएंगे, फिर पेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर Alt+Z भी दबाएंगे साथ में ताकि लिंक दिख जाए हमें। तो बैकग्राउंड साइज भी 100x100 कर देते हैं अभी, पूरा दिखे। बैकग्राउंड साइज भी 100x100 कर देते हैं, 100%, फिर से 100%। तो हमारा ये ऐसा बन गया। ये क्या बन गया, अलाइन आइटम सेंटर तो डाला था मैंने, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देते हैं ताकि सेंटर ही हो। सेंटर तो हमारा सेंटर में आ तो चुका है। हाँ, तो इसका कलर भी तो ब्लैक ही है, बट हमें वाइट चाहिए होगा। कलर वाइट करके देखते हैं, ठीक ठाक तो बन गया। हाँ, यहाँ पर ये बन तो चुका है। हमने सेंटर रख दिया, उन्होंने लेफ्ट रखा था, कोई डिफरेंस नहीं है खास। यार ये लैपटॉप वाली इमेज थी तो मेरे पास, इसे रिमूव करता हूँ। इस लैपटॉप वाली इमेज को ही लगा देता हूँ, वही ज्यादा अच्छी है इससे तो। तो ऐसा करता हूँ, लैपटॉप वाली इमेज को मैं ढूंढता हूँ कहाँ से गई। MG1 थी क्या वो? नहीं, तो BG थी। हाँ, ये थी BG.jpg ./image/ BG.jpg। तो हम लोग अब इस वाली इमेज को लगाएंगे और क्या करेंगे, इसका कलर कर देंगे ब्लैक, मतलब कि इस कलर को हटा देंगे हम लोग, और ये हमें अच्छा वैसे ही दिखेगा। ऐसे करके हमारा और अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा अभी वेबसाइट गदर लग रही है। यहाँ तक हमारी बन चुकी है फॉर बिजनेस। यार ये फिर से कार्ड्स। तो यहाँ तक हमने बना लिया वेबसाइट, बाकी का वेबसाइट हम बनाएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल